हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं कपलिंग के जो सम्स बाकी रह गए थे, कौन से सम बाकी रह गए थे, को सम नंबर 29 और सम नंबर 32, ये मेरे से मिस हो गए थे। मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, बट पता नहीं काम काम में मैं ऐसा भूल गया कि मिस हो गया। ठीक है, बट मैंने एक स्टूडेंट की कॉमेंट पढ़ी, तब मुझे पता चला हाँ यार ये तो सही है कि मेरे से ये सम मिस हो गया है। ठीक है, ये सम बाकी है, कोई बात नहीं। मैं इस वीडियो में ये दोनों सम को कवर कर देता हूँ। सबसे पहले हम सम नंबर 32 करेंगे, कपलिंग के सम है। ठीक है, ये जो पीडीएफ मैंने आपसे शेयर करी है चैप्टर 4 में, कपलिंग का सम नंबर ये जो 32 दिखाई दे रहा है वो पहले करेंगे, और उसके बाद ये थोड़ा डाउटफुल सम है, थोड़ा डाउटफुल है, तो भी सॉल्व तो पेपर में आया तो सॉल्व तो करना ही है आपको। तो मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, 32 वाला पहले सॉल्व कर देते हैं ना। देखिए इसके अंदर क्या क्या है, फ्लेंज कपलिंग, ट्रांसमिटिंग, पावर दिया है, आरपीएम दिया है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे पावर 11 किलोवाट, आरपीएम गिवन है 500 आरपीएम। ओके, चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेस फॉर शाफ्ट एंड बोल्ट मटेरियल, ये दोनों गिवन है। टाउ ऑफ शाफ्ट गिवन है, टाउ ऑफ शाफ्ट और टाउ ऑफ बोल्ट दोनों गिवन है। 60 मेगापास्कल शाफ्ट का टाउ है और 40 मेगापास्कल बोल्ट का। परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस दोनों की, तो सिग्मा सी फॉर शाफ्ट एंड सिग्मा सी फॉर बोल्ट, ये 100 गिवन है, 100 मेगापास्कल और 100 मेगापास्कल। ठीक है, और परमिसिबल शियर स्ट्रेस हब मटेरियल, हब मटेरियल जो है तो टाउ ऑफ एच हब लिख देते हैं 6 मेगा पास्कल। ओके, हब बोलो, फ्लेंज, फ्लेंज भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लेंज और हब सेम मटेरियल का होगा। 25% ओवरलोड कैपेसिटी है, तो ये भी लिख देते हैं 25% ओवरलोड कैपेसिटी, ओवरलोडिंग ऐसा लिख देते हैं। और हमें क्या क्या फाइंड करना है, चलिए लिस्ट है हमारे पास पूरा। शाफ्ट का डाया, ये तो आपको आता है किस तरह से फाइंड करना है। डायमीटर हॉब जो कैपिटल डी रहता है, ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियो आपने मेरे देखे होंगे कपलिंग के, उसमें मैंने आपको कैपिटल डी दिखाया हुआ है। नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड करना है और बोल्ट का डायामीटर फाइंड करना है, डी बी, डी बी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले चलिए पावर है और आरपीएम है, उसकी हेल्प से टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। तो पावर इज इक्वल टू आपको पता है 2 पाई एन टी मीन। ठीक है, टी मीन लिखेंगे डिवाइड बाय 1000 इंटू 60। ओके, चलो तो पावर कितना गिवन है, 11 किलोवाट पावर है, 2 पाई एन, एन है हमारे पास 500, टी मीन अपने को निकालना है। ठीक है, 1000 इंटू 60, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टी मीन। ओके, तो टी मीन निकाल लेते हैं। 11 इंटू 60 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 500, तो 210.084, तो ये आंसर आएगा हमारा न्यूटन मीटर में। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टी मैक्स निकालेंगे। तो टी मैक्स देखिए, ओवरलोडिंग गिवन है 25%, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1.25 करेंगे टी मीन, है ना। तो 1.25 इंटू 210.084, तो इसी जो आंसर, यही आंसर है आपको, उसमें मल्टीप्लाई बाय 1.25 कर दो, तो आंसर हो जाता है मेरा 262.605। ठीक है, न्यूटन मीटर, दिस इज इन न्यूटन मीटर। इसको मैं बना देता हूँ वापस, लिख के 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा न्यूटन mm। चलो इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, शाफ्ट का डाया। तो शाफ्ट का डाया फाइंड करने के लिए टी मैक्स का शाफ्ट का फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला है पाई बाय 16 डायमीटर ऑफ शाफ्ट क्यूब इंटू टाउ ऑफ शाफ्ट। ओके, सो टी मैक्स है हमारे पास 262.605 इंटू 10⁻³ पाई बाय 16, यहाँ से डी निकालना है, क्यूब है, और टाउ ऑफ शाफ्ट, तो शाफ्ट का टाउ हमने लिखा था 60। ठीक है, ये 60 लिख लेते हैं। तो ये चलो डायमीटर ऑफ शाफ्ट आ जाएगा। ओके,
डिवाइड बाय 60 पाई। तो जो आंसर आएगा आपका डी क्यूब का आएगा, रेज टू 1/3 करना है ब्रैकेट के साथ। ओके, तो देखिए ये आंसर आया है 28.14। 28.14 आंसर आ रहा है, तो इसको हम ले लेंगे 30 mm। ओके, 30 mm ले लेते हैं। चलो, एक काम हमारा यहाँ पे हो चुका है, शाफ्ट का डाया निकालना था। फिर क्या बोला है, डायामीटर ऑफ हब निकालना है। तो डाया ऑफ हब, देखिए ये आप शायद नया सीख रहे हो। डायामीटर ऑफ हब जो निकालना है वो है उसका फार्मूला डायरेक्ट होता है कि हम उसको 2D लेते हैं। ये चीज़ मैंने ये भी आपको बताया था, है ना, एम्पेरिकल रिलेशन प्रीवियस वीडियो में। कपलिंग वाले सम देखना आप, उसके अंदर आपको ये चीज़ बताई थी, तो आप समझ जाओगे। ओके, तो 2 × 30, तो यहाँ पे 60 mm का हमारा कैपिटल डी आ चुका है। बट इसका चेकिंग करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, चेकिंग ऑफ डायामीटर ऑफ हब। अब हब का डाया आपको चेक करने का मेथड जो है ना, आप अगर हब को देखा होगा ध्यान से, जब मैं एक ही पार्ट बना रहा हूँ कपलिंग का, ठीक है, दो पार्ट नहीं बना रहा हूँ, तो जो ये हब पोर्शन आपको दिख रहा है ये होलो रहता है। आप देखो ये रहता है, ये डायामीटर ऑफ हब रहता है, ठीक है, ये डायामीटर ऑफ हब रहता है, और ये होलो है अंदर से। देखो आप लोग, होलो है ना। ये अभी फ्लेंज को भी इग्नोर करो, आप लोग फ्लेंज को भी इग्नोर करो। देखो, तो ये जो है ना, ये एक तरह का होलो शाफ्ट की तरह इसकी डिज़ाइन होती है। जो हब का डाया होता है, हब जो हमें हब का डायमेंशन हमें फाइंड करना है, उसकी डिज़ाइन करनी होती है, उसको हम होलो शाफ्ट का कैसे डिज़ाइन करते थे, उस वाले फार्मूला से हमें डायमीटर ऑफ हब निकालना है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ हब तो आ चुका है, तो यहाँ पे खाली चेकिंग करनी है। तो चेकिंग का फॉर्मूला आप देखो क्या रहेगा, कौन सा, होलो शाफ्ट का। शाफ्ट वाले न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे, मैंने बोला था सब चीज़ काम आएगी, है ना। अब एक भी वीडियो अगर मिस करोगे और पीछे जा रहे हो और सीखते जा रहे हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बीच का वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगर वो चैप्टर का है तो कंटिन्यूटी में ही आपको देखना है, क्योंकि सब कुछ मैं बार बार नेक्स्ट वीडियो में नहीं बता सकता, रिपीट नहीं कर सकता। कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने एक बार इस वीडियो में बता दिए, तो वो सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो वो मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला याद करो। और शाफ्ट के अंदर भी देखो, बुक वाले क्या करते हैं, D1 D2 लेते हैं, बट मैंने आपको डायामीटर कैसे लिए थे, स्मॉल डी कैपिटल डी लिया था। अभी उसका फ़ायदा क्या है, देखो मेरे नोटेशंस यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, स्मॉल डी कैपिटल डी इस बार काम लगेगा आपको। देखो, तो आपको वो वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला एकदम कॉपी लगेगी जो मैंने लगाया था, पता है, D⁴ माइनस स्मॉल D⁴ डिवाइड बाई कैपिटल डी। अदरवाइज वहाँ D1 D2 चलता और यहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी। तो आपको क्या होता कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ती, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता। यहाँ पे टाउ हब इंड्यूस लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे चेकिंग कर रहा हूँ मैं, है ना, ये ध्यान रखना है। तो टी मैक्स हमारा है 262.605 × 10⁻³ इज इक्वल टू π/16। कैपिटल डी जो है 60⁻⁴ माइनस स्मॉल डी है मेरा 30⁻⁴ डिवाइड बाई 60, और यहाँ से मैं निकालूंगा टाउ ऑफ हब इंड्यूस्ड। ओके, तो टाउ हब इंड्यूस्ड देखते हैं कितना आता है, 262.605 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 16 × 60 डिवाइड में जाएगा ब्रैकेट में पूरा पाई इंटू ब्रैकेट करके देखो 60⁻⁴ माइनस 30⁻⁴, डबल ब्रैकेट कंप्लीट करना है, तो 6.604 आ रहा है। देखो 6.604 मेगा पास्कल। ओके, और हमारा जो टाउ ऑफ हब है देखो ये रहा 6 मेगा पास्कल है। चलो यहाँ पे आपको देखिए ये लेस देन ये 6 है और हमारा आंसर 6.604 आ रहा है, तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए इसको वापस डायमीटर फाइंड करने के अलावा हमारे पास क्या क्या है, देखो हम ऑप्शंस क्या है। हम ये जो 30 लिया है ना, इस डायमीटर को हम बढ़ा देते हैं, इस डायमीटर को हम बढ़ा देंगे। देखिए 30 नहीं लेते हुए हम 32 ले लेते हैं, 32 mm ले लिया है ना। तो 28 के बाद देखिए 29 नहीं लिया, 30 लिया, और 30 भी आपको पता है फेल हो रहा है, तो फेल होने की वजह से हमने ये क्या ले लिया, 32 ले लिया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, आप टेंशन नहीं लीजिए, 32 हो गया और ये आंसर हमारा 64 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं मिटा ही देता हूँ,
64 कर दो आप, ये 64 कर दो। ओके, अब इससे हमारा ये जो देखिए ये 64 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। और अब ये हमारा आंसर क्या आ रहा है हम चेक कर रहे हैं। देखिए चलो 262 इंटू 10⁻³ सॉरी 0.605 इंटू 10⁻³ इंटू 16 इंटू 64 डिवाइड में जाएगा पाई और डिवाइड में जाएगा 64⁻⁴ माइनस, हमें हमारा काम नहीं बढ़ाना है ओके एग्ज़ाम में। तो देखिए ये 5.44 मेगापास्कल आ रहा है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज टाउ जो हब है इंड्यूस इज लेस देन टाउ अलाउेबल। ओके, सो आवर डिज़ाइन इज सेफ, सो आवर डिज़ाइन इज सेफ। ठीक है, अदरवाइज क्या करते फिर वापस आपको इस फॉर्मूला में ये वाले फार्मूला के हेल्प से आपको यहाँ टाउ का वैल्यू रख के डाया का वैल्यू रख के यहाँ से कैपिटल डी निकालना पड़ता, ये निकालते हम फिर डी, बट वो सब नहीं करें, वापस पूरा मजदूरी हो जाती। इससे अच्छा है हमने क्या किया, थोड़ा डायमीटर बढ़ा दिया, डायमीटर बढ़ाया तो हब का डाया भी ऑटोमेटिक बढ़ गया और फार्मूला में रखा तो देखिए सेफ आ गया। तो देखिए एक काम हमारा हो गया है, दो काम हो गए सॉरी, हमने शाफ्ट का डाया भी फाइंड कर लिया, हब का डाया भी फाइंड कर लिया और हब का डाया चेक भी हो गया। अब लास्ट काम बाकी है नंबर ऑफ बोल्ट और डायमीटर ऑफ बोल्ट। ठीक है, चलो फटाफट वो भी कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ बोल्ट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है ऊपर लिख देना आप, नंबर ऑफ बोल्ट ये सब आप लिख देना। ठीक है, तो एन का फार्मूला क्या है 0.02 डी प्लस हो जाएगा हमारा 3। ओके, तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है 32 mm का शाफ्ट डाया है प्लस 3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 3.64 जैसा कुछ आना चाहिए आंसर। तो 0.02 इंटू 32 प्लस 3.64 देखिए। तो हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट लेने वाले हैं 4 बोल्ट। ओके, तो ये भी एक हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है ना। अब लास्ट काम हमारा बाकी है डायामीटर जो है ऑफ बोल्ट। डायमीटर ऑफ बोल्ट फाइंड करने के लिए आपको एक तो पिच सर्कल डायमीटर चाहिए। ओके, ये हेडिंग है। ओके, तो पिच सर्कल डायमीटर जो रहता है उसको हमने बोला था D1 जो था एम्पिरिकल रिलेशन 3D, सो 3 इंटू 32। ओके, 96 mm का PCD आ गया है। और तो कुछ ऐसे ज़रूरत नहीं है। Tmax का फार्मूला देखिए, नंबर ऑफ बोल्ट मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 DB²। और ये जो डायमीटर कैसे होते हैं, सीयर होते हैं, इसीलिए टाउ ऑफ बोल्ट लगाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय जो रेडियस लगानी है, तो ये इसीलिए PCD जो D1 है उसका हाफ कर देंगे, तो ये रेडियस आ गई। ठीक है, चलिए Tmax हमारा जो था Tmax 262 यहाँ से दिख रहा है वैसे रखते हैं 262.605 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है, चलो ये हो गया। नंबर ऑफ बोल्ट डालना है अपने को 4 π/4 DB²। टाउ ऑफ बोल्ट अपने को देखना पड़ेगा और 96/2 टाउ ऑफ बोल्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, टाउ ऑफ बोल्ट ये रहा 40 गिवन है ना। सो 40 डाल देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज 40। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो 262.605 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4 × 2 डिवाइड बाय करेंगे 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 40 × 96। तो जो भी आंसर है उसको करेंगे √। तो 6.5859 आ रहा है mm, जिसको हम ले लेंगे 8 mm का बोल्ट। ठीक है, सो डायमीटर ऑफ बोल्ट इस केस में क्या आ रहा है हमारा 8 mm आ रहा है। ओके, छोटा है बहुत, बट 8 mm के जो 4 बोल्ट हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे सम नंबर जो 32 है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए आज का लास्ट सम हम करते हैं।
चलिए सम नंबर 29। तो आपको मैं आज सिखाऊंगा कि अगर इस तरह के सम पूछते तो कैसे करेंगे, जिसमें कुछ डाटा मिसिंग होते हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे या तो कुछ एक्स्ट्रा डेटा गिवन है। यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑफ शाफ्ट पहले से गिवन है, यानी डायमीटर ऑफ शाफ्ट तो हमें फाइंड करना है नहीं, बट तो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी दे रखी है, जैसे कि पावर दे रखा है 20 किलोवाट, आरपीएम दे रखा है 400 आरपीएम, और शाफ्ट का टाउ 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और टाउ ऑफ बोल्ट भी है सेम 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेस दी हुई है दोनों की फॉर शाफ्ट एंड बोल्ट। ओके, दोनों है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टार्टिंग टॉर्क जो है 30% हायर है नॉमिनल टॉर्क से, उसका मतलब जो हम टी मैक्स जो लेंगे वो 30% ज़्यादा लेना है, यानी 1.3 लेना है टी मिन। अब तो आप समझ गए होगे ना हर बार, क्योंकि यही करना है। मैं आपको शाफ्ट के सम से ये सेम चीज़ समझाता आता रहा हो, है ना। नंबर ऑफ, देखो बोल्ट का डाया फाइंड करना है, यहाँ पे हमें डी बी फाइंड करना है, और नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड करना है, और एक तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज फाइंड करनी है। 3 चीज़ें अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये सब करने के लिए हमें टी मैक्स चाहिए, तो टी मैक्स के लिए हमें चाहिए टी मिन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर की मदद से टी मिन फाइंड कर लेंगे। 2 पाई n टी मिन डिवाइड बाई 1000 इंटू 60। दूसरा टी मैक्स जो आपको फाइंड करना है, वो फाइंड करने का तरीका है शाफ्ट का जो फार्मूला है पाई बाय 16 डी क्यूब टाउ ऑफ शाफ्ट। इससे आप टी मैक्स निकाल सकते हो इस बार, है ना, ये निकाल सकते हो आप। समझ रहे हो आप लोग? तो इससे अभी क्या कर सकते हैं, टी मैक्स डायरेक्टली निकाल सकते, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। यहाँ से टी मिन निकालोगे फिर टी मैक्स निकालोगे, यहाँ से डायरेक्ट मिल सकता है। बट अभी इन लोग को ये दो चीज़ दी हुई, ये भी दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है, यानी दो तरीके हैं आपके पास फाइंड करने के, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हमने प्रोसीजर दिखा देना है हमें, है ना। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी एक प्रोसीजर दिखा देंगे कि भाई हमने टी मैक्स देखो किस तरह से निकाला है ना। तो आप क्या करो, ये सब का यूज़ कर लो अभी। तो पावर देखो कितना है, 20 है, 2 पाई आरपीएम गिवन है 400। यहाँ से हम फाइंड करने वाले हैं टी मिन 1000 इंटू 60। चलो टी मिन, तो टी मिन यहाँ से आता है, देख के कितना आता है 60E3 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 400, ठीक है। सो यहाँ पे टी मिन आता है 477.464 न्यूटन मीटर, और यहाँ से हम निकाल लेंगे टी मैक्स। टी मैक्स हो जाएगा 1.3 इंटू 477.464, तो इसी आंसर में 1.3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 620.704 न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसको हम कर देंगे न्यूटन mm। कैसे करेंगे, 10⁻³ को मल्टीप्लाई करके। अब टी मैक्स आ चुका है आपका, ठीक है, टी मैक्स आ चुका है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे टी मैक्स के बाद आप डायरेक्ट डी बी और एन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एन फाइंड करने के लिए आपके पास जो डायमीटर चाहिए शाफ्ट का वो गिवन है, ठीक है। ये नंबर ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला, डायमीटर ऑफ शाफ्ट गिवन है, देखिए कितना गिवन है 40, कहाँ गया 45 है ना, आई थिंक 45, हाँ वो रहा ऊपर 40 का है, 45 + 3। तो हम क्या करेंगे 40.0.02, तो 0.9 आ रहा है, और 3 तो 3.9 आंसर आएगा। तो हम नंबर ऑफ बोल्ट क्या लेने वाले हैं 4। तो देखिए एक और आंसर, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। और डी बी निकालना है तो आपको क्या चाहिए, एक तो पिच सर्कल डायमीटर चाहिए, तो पिच सर्कल डायमीटर यानी D1 जो होता है 3D, ओके, जो होगा 3 इंटू 45, सो 3 इंटू 45 होता है 135 mm, तो 135 mm का D1 हो जाएगा। तो उसके बाद आप टी मैक्स का फार्मूला लगाइए जो बोल्ट के लिए हमने अभी अभी यूज़ किया, n टाइम्स पाई बाय 4 डायमीटर ऑफ बोल्ट का स्क्वायर
ये एरिया आ गया स्ट्रेस ऑफ बोल्ट और मल्टीप्लाई बाय पिच सर्कल डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो टी मैक्स हमारे पास है 620.704 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ बोल्ट हमारे पास है π/4 dB यहाँ से मिल जाएगा। अभी अभी हमने ये प्रोसीजर किया थोड़ी ही देर पहले। तो टाउ ऑफ बोल्ट है 50, देखो गिवन है 50 और D1 है 135 का हाफ। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ अ बोल्ट आ जाएगा 620.704 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाय आ जाएगा 4 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 135, तो इसको अंडर रूट करना पड़ेगा तो 7.65। तो इसको भी हम क्या कर देंगे 8 mm का डायमीटर ऑफ बोल्ट ले लेंगे। ठीक है, ये एक और आंसर हमारा आ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस बार हमें थिकनेस ऑफ फ्लेंज फाइंड करनी है। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज फाइंड करने का जो टॉर्क का फॉर्मूला था हमारे पास था πD, जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है। ठीक है, इसका मतलब जो हब के वहाँ से टूटेगा πD इंटू TF, ये एरिया होगा और यहाँ पे सीयर हो रहा है इसीलिए टाउ ऑफ ये आएगा हमारा हब लिखेंगे टाउ ऑफ हब मल्टीप्लाई बाय जो हब का डायमीटर का हाफ करेंगे। अब हब का डायमीटर क्या होता है 2D होता है, ये हम एम्पेरिकल रिलेशन ले लेंगे इंटू 45 इज इक्वल टू 90 mm। तो चलो D तो हमारे पास अवेलेबल है, तो ये टाउ हो जाएगा इंड्यूस हो जाएगा, हब का जो टाउ है वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और हाँ एक थिकनेस ऑफ फ्लेंज है वो भी अपने को लेनी है ना। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज हम ले लेंगे जिसका एम्पेरिकल रिलेशन है 0.3D। ओके, तो 0.3 इंटू इसको भी ले लेते 45, 0.3 इंटू 45, तो 13.5 का थिकनेस ऑफ फ्लेंज आया है। ठीक है, तो टी मैक्स हम लगा लेते हैं यहाँ पे 620.704 इंटू 10⁻³ πD इंटू TF है 13.5 मल्टीप्लाई बाय टाउ जो हमें फाइंड करना है और D/2 दैट इज़ 90/2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा टाउ ऑफ हब जो इंड्यूस आएगा वो। ओके, तो 620.704 इंटू 2 डिवाइड में चला जाएगा 90 पाई इंटू 13.5 इंटू 90। ओके, तो ये हमारा आ रहा है 3.613 न्यूटन पर mm²। ओके, अभी ये देखो ये जो इंड्यूस है इसको चेक करना पड़ता है ना, ये किससे आना चाहिए, लेस देन टाउ अलोवेबल आना चाहिए। बट आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि टाउ अलोवेबल कहीं पे भी दिया नहीं है। आप देख सकते हो कहीं पे भी टाउ अलोवेबल दिया नहीं है। और हब का टाउ देखिए, मैं जनरली आपको दूसरे सम से पता करिए कि हब का जो शियर स्ट्रेस होता है, तो आप देखिए कौन सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा वाला, ये शाफ्ट का है, इसमें ये रहा। देखो हब मटेरियल का जो स्ट्रेस है, देखिए शियर स्ट्रेस और 6 मेगापास्कल गिवन है। कोई ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए टाउ ऑफ फ्लेंज दिया है 7.5, यानी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो अलोवेबल है वो एज्यूम करना पड़ेगा। समझ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब गिवन नहीं है तो आप 6 ले लो या 7 ले लो। देखिए आपका तो लेस देन आ ही रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूमिंग टाउ ऑफ हब इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 7.5 मेगापास्कल ले लेते हैं। ओके, कोई मटेरियल है जिसका 7.5 मेगापास्कल का टाउ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो टाउ इंड्यूस आया विच इज़ लेस देन टाउ हब अलोवेबल आया। ठीक है, सो अवर यहाँ पे डिज़ाइन क्या हो जाएगी, हेंस आवर डिज़ाइन इज सेफ। ओके, तो देखिए ये भी सम हमारा हो चुका है ना। अब आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो जो जो हमें फाइंड करना है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज भी हमने फाइंड कर ली है, फाइंड तो कर ली पहले और चेक भी कर ली। नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड कर लिया, बोल्ट का डाया फाइंड कर लिया है, और जो भी हमको फाइंड करना था वो फाइंड हो गया है। तो यहाँ पे कपलिंग के सम्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। जो 2 सम रह गए हैं वो मैंने आपको बोला था कि मैं करवा दूंगा, और रह गया था तो वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो और सी क्लेम के हमारे सम हो चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के। ओके, चैप्टर नंबर 5 के सी क्लैम के सम हो चुके हैं। ड्रिलिंग वाले जो सम है, ये 2 सम मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, जो सम है वो समझ आ गया है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।